यूके देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूके देवनाथ साहब, देखिए, डिफेंस से जुड़े मसलों पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हम सब मानते हैं। लेकिन जिस तरह के बड़े और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं उसके लिए पॉलिटिकल विल की कितनी जरूरत थी और क्या इसका अभाव था जिसकी वजह से अभी तक ये बड़े फैसले नहीं लिए जा सके? और आगे न्यू इंडिया में डिफेंस पॉलिसी का जहां तक हम जिक्र करें तो बहुत कुछ हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये हकीकत है क्या? जी हां, एकदम सच बात है। अगर हमें दुनिया के लीडिंग नेशंस में से एक होना है तो उसके लिए पॉलिटिकल विल की बहुत ज़रूरत है। यह एब्सोल्युटली एसेंशियल है कि देश का जो टॉप लीडरशिप है, देश में जो ऊपर के हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, वह हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को पूरा मौका दें। मैं बहुत खुश हूं पर्सनल लेवल पर यह बताते हुए कि पिछले कुछ साल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की मदद से भारत में कई जगह पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की शुरुआत की है, जहां पे कि भारत के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जो फाइनेंसियर्स हैं, हमारी प्राइवेट कंपनी हैं, हमारी बड़ी बड़े जो उद्योगपति हैं, उनको मौका दिया जाएगा कि वो रियायती कीमत पर एक इंडस्ट्रियल प्लॉट ले सकें। उनको टैक्स ब्रेक दिया जाएगा। उनको यह कहा जाएगा कि अगले 5 से 10 साल तक आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप भारत में जो टैलेंट अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कीजिए। मैं बताना चाहता हूं, नासा 22% उनके वैज्ञानिक और टेक्नीशियंस भारतीय हैं। आज की तारीख में एक भारतीय महिला नासा की चेयरमैन सीईओ हैं। हमारा टैलेंट जो कि भारत से विदेश की तरफ पलायन कर रहा था, भविष्य में हमारे देश की जो लीडरशिप है वो जो हमें अब एक एनकरेजमेंट दे रही है, इसके तहत बहुत जल्दी ही ये देखा जाएगा कि आईआईटी से निकले हुए हमारे बेहतरीन छात्र अब विदेश की तरफ रुख नहीं करेंगे। वो डीआरडीओ ज्वाइन करेंगे, इसरो ज्वाइन करेंगे, एनएएल ज्वाइन करेंगे, हमारी जो डिफेंस पीएसयूज हैं उनको ज्वाइन करेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास दिली तमन्ना है कि एक से एक बेहतरीन शस्त्र अस्त्र भारत में बनाए जाएं। कमी थी सिर्फ ऊपर से गाइडेंस की। देखिए, जब डिफेंस इक्विपमेंट की बात होती है, आपने जिस बात का जिक्र किया और आपने भव्या लाल का भी जिक्र किया, जिन्हें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है, और खास बात यह भी है उनके बारे में, हम सब जानते हैं वो भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी हैं, और साथ ही साथ जो नासा में इस वक्त जरूरी बदलाव करने हैं उसके लिए जो बाइडेन ने उन्हें जो कमेटी बनाई है उसका सदस्य भी बनाया। तो आप देखिए कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।